पिछले कई दिनों से देश भर में गैस और पेट्रोल डीजल की मारामारी चल रही है। इस बीच जमाखोरी और कालाबाजारी की घटनाएं भी सामने आई और तरह तरह की अफवाहें उड़ी, जिससे लोग परेशान हो गए। इसी मामले में यूपी में 12 मार्च से कालाबाजारी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया और जगह जगह छापेमारी की गई। नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय ग्रहरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस अभियान और उससे जुड़ी कार्रवाई पर। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा है। योगी सरकार के एक आदेश ने पूरे प्रदेश के ईंधन माफियाओं की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में यूपी के कोने कोने में प्रशासन का जो हंटर चला है, उसके आंकड़े देख आप भी दंग रह जाएंगे। एक दो नहीं बल्कि 17,581 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। राजधानी लखनऊ से लेकर सुदूर गांवों तक पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों की कुंडली खंगाली जा रही है। इस महा ऑपरेशन का मकसद साफ है, उन चेहरों को बेनकाब करना जो आपदा में अवसर तलाश रहे थे और जनता की जेब पर डाका डाल रहे थे। कार्रवाई सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि जमीन पर गिरफ्तारियां भी हुई। इस छापेमारी के दौरान अब तक 17 शातिर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 33 एलपीजी वितरकों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की गई है। यही नहीं, कालाबाजारी और अवैध बिक्री के अलग अलग मामलों में कुल 189 पुलिस केस दर्ज हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अनियमितता पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 224 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ अभियोजन की कठोर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। प्रशासन का डंडा सिर्फ जेल भेजने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुनाफाखोरों की कमर तोड़ने के लिए भारी आर्थिक दंड भी लगाया जा रहा है। जांच में जिन पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर स्टॉक रजिस्टर में हेराफेरी या घटतौली पाई गई है, उन पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है। नियमों के मुताबिक गड़बड़ी मिलने पर न सिर्फ संबंधित वितरक का लाइसेंस सस्पेंड किया जा रहा है, बल्कि जमा सिक्योरिटी राशि भी जब्त की जा रही है। खाद्य एवं रसद विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने ग्राहकों को एक बूंद भी कम तेल दिया या सिलेंडर में गैस कम पाई गई, तो उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इतनी भारी पेनाल्टी लगेगी कि दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब तक की कार्रवाई में करोड़ों रुपए के जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आखिर ये नौबत आई क्यों? दरअसल पश्चिम एशिया के तनाव और ग्लोबल मार्केट की उथल पुथल का फायदा उठाकर कुछ बिचौलिए आर्टिफिशियल शॉर्टेज यानी कृत्रिम किल्लत पैदा कर रहे थे। अफवाह फैलाई गई कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है ताकि ऊंचे दामों पर कालाबाजारी की जा सके, लेकिन सरकार के पास डेटा कुछ और ही कहता है। प्रदेश में वर्तमान में 91,000 किलोलीटर पेट्रोल और करीब 1.25 लाख किलोलीटर डीजल का सुरक्षित स्टॉक मौजूद है, यानी सप्लाई में रत्ती भर भी कमी नहीं है। जो कमी दिखाई दे रही थी वो सिर्फ इन मुनाफाखोरों के गोदामों में छिपाई गई थी। जनता को राहत देने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने अब 24 घंटे चलने वाला हाईटेक कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया है। प्रदेश के सभी 4108 एलपीजी वितरकों की होम डिलीवरी की अब पल पल की निगरानी हो रही है। सिलेंडर की घटतौली हो या पेट्रोल पंपों पर चिप का खेल, अब हर गड़बड़ी पर प्रशासन की तीसरी आंख तैनात है। मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि आम नागरिक को सही दाम और सही वजन में ईंधन मिलना चाहिए। इस बड़ी कार्रवाई ने उन सिंडिकेट्स की कमर तोड़ दी है जो जनता के हक पर कुंडली मारकर बैठे थे। यूपी में अब तेल का खेल करने वालों का अंत तय है। पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव बेशक तमाम और देशों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है, लेकिन कई लोग इस मजबूरी में भी अपनी जेब भरने की सोच रहे हैं। यह अभियान ऐसे जमाखोरों पर एक हंटर है जो आपदा में अवसर ढूंढ मालामाल हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए क्राइम तक के साथ।